सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। आगे हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की अगली वीडियो लेकर, और इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से पीछे जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज़ करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 टेंथ क्लास की ख़त्म करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम जब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पढ़ते हैं टेंथ क्लास में, वो हमारा एक बार फिर से सब रिवाइज़ हो जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि डायरेक्टली भी आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल सकते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज़। तो हमने कल पढ़ा था साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इनके बारे में पढ़ा था। इनकी वैल्यूज़ क्या होती है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक जो होता है ये 1/sin होता है, तो अगर ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज था तो ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। सिमिलरली ये 1/cos होता है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट जो होता है ये 1/tan होता है, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, एंड वाइस वर्सा होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। और सिमिलरली हमने पढ़ा था टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है, एंड वाइस वर्सा। ये पढ़ा था। इसके बाद हमने वैल्यूज़ याद करी थी, टेबल याद करा था कि हमने साइन की वैल्यू याद करी थी कि 0 से 1 जाती है 90 तक, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 1 होता है, 30 1/2 होता है, 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है, और ये 1 होता है। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है कि 1 सबसे पहले आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, और फिर 0 आएगा। ये 1 से 0 जाता है, ये 0 से 1 जाता है। 0 से 90 अगर एंगल जा रहा है, एंगल इंक्रीज़ कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, 0 से 1 जा रही है, जबकि कॉस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। आपने ये नोटिस किया होगा। अब हम चलेंगे अगली एक्सरसाइज पे, 8.2 पे। 8.1 हमने कल पूरी सॉल्व कर दी थी। अब हम करेंगे 8.2 जल्दी से, और हम इसके सब क्वेश्चंस नहीं करेंगे। मैं आपको जैसे इसमें से 1-2 पार्ट करवा दूंगा, फिर आप ये 3 खुद करेंगे। ये करवा दूंगा 1-2 पार्ट, फिर अगले आप खुद करेंगे, फिर ये करवा दूंगा, और ये इसमें से 1-2 करवा दूंगा, बाकी आप खुद करना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। एक सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। अब आपको सीधे दिखना चाहिए कि कॉस 30 को हम साइन 60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो हम सबको 60 में बना लेंगे, इसको भी इसको भी। तो हम क्या करेंगे, साइन 60, और इसको भी साइन 60 लिख सकते हैं, प्लस साइन 60 को साइन 30 को कॉस 60 लिख सकते हैं, और कॉस 60। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। सबको हमने 60 में चेंज कर लिया। अब हमें आइडेंटिटी पता है इसकी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगी 1। सेकंड पार्ट मैं करवाऊंगा आपको, उसके बाद आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब एक चीज़ आपको पता है कि कॉस 30 को साइन 60 लिख सकते हैं, तो इसको साइन स्क्वायर 60 लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर 60, 2 tan स्क्वायर 45। तो ये इससे कट गया, 0 हो गया। 2 tan स्क्वायर 45 आंसर आ गया। तो tan 45 आपको पता है 1 होता है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन थे। tan 45 अगर किसी को याद नहीं है तो मैंने यहाँ पे टेबल एक ऐड करा है। tan 45 1 होता है। तो अब हम चलेंगे आगे। इसके 2 पार्ट मैंने करवा दिए, थर्ड पार्ट आप खुद निकालेंगे।
चलो हम थर्ड मैं बता देता हूँ कि करना क्या है, आपको वैल्यूज़ पुट करनी है सिर्फ। cos 45 कितना होता है 1/√2, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। cos 45 होता है 1/√2। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन करने वाले हैं हम अब सॉल्व। तो cos 45 होता है 1/√2 अपॉन sec 30। sec cos 30 आपको पता है √3/2 होता है, तो sec 30 कितना आ जाएगा 2/√3। तो 2/√3 प्लस cosec 30, sin 30 आपको पता है 1/2 होता है, तो cosec 30 कितना आ जाएगा 2/1, मतलब 2 आ जाएगा। ये अब सॉल्व आप खुद करेंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में आपको सबकी वैल्यूज़ डालनी है और आपको निकालना है। अगर कुछ कट रहा होगा या वो सब काट वाट के आपको इनके आंसर्स निकालने हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, ज़रूर सॉल्व करें। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 आपको पता है 1/√3 होता है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आ गया 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, ऊपर चला यहाँ पे जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3, 3 ऊपर जाएगा 4 यहाँ पे आएगा। 2 इंटू 3 अपॉन 4√3, 1 2, इसको इससे काटेंगे √3 आ जाएगा, राइट। तो √3/2 आ रहा है आपका। अब इन चारों में से किसकी वैल्यू √3/2 होगी? √3/2 होगी sin 60 की वैल्यू। आप ये देख लीजिए, sin 60 √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। हो सकता है आपको ये सीधा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। आप हर क्वेश्चन को सीरियसली लें, क्योंकि लेवल ऐसा आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर ये होना था। सिमिलरली अब अगर आप ये देखेंगे तो ये मैं सीधे इसको देखते ही क्वेश्चन को आंसर लगा दूंगा डी पार्ट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है tan 45 होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0/2, तो 0 आ जाएगा। अब ये अगले पार्ट्स ये और ये आप खुद करेंगे। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है थर्ड, इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब a प्लस बी एंगल कितना होएगा? एंगल्स का सम कितना आएगा? 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3, और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आएगा और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आएगा, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आप देख लो, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका मतलब a प्लस बी जो था वो 60 आना था और a माइनस बी 30 आना था। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 90 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, और b कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि a प्लस बी 60 है, तो a की वैल्यू 45 डिग्रीज आ जाएगी, b की वैल्यू 15 डिग्रीज आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। हमें पूछा गया था क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, तो ये फॉल्स है, क्योंकि
इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं होता। और वैसे भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हायर उसमें चलेंगे। पहले हम ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ख़त्म, और उसके बाद मैं आपको 50-60 क्वेश्चन करवाऊँगा 2 या 3 वीडियोज़ में, 20 क्वेश्चन ईच। उसमें सब टाइप कवर कर देंगे और आपको एकदम कमांड हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री पे। अब हम चलेंगे आगे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हमने देखा था ये क्वेश्चन एक्चुअली इनको ये भी बोलना चाहिए कि 0 से 90 व्हेन इंक्रीजेज, क्योंकि उसके साइन का ग्राफ बनता है ऐसा। तो ये 90 डिग्री पे 1 होता है साइन, 0 डिग्री पे 0 होता है। इसमें आपको घुसना नहीं है। इसका आंसर है कि देखो ऐसे करके देखना है आपको कि जब एंगल 0 से 90 जा रहा है, एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, तो साइन की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, मतलब इंक्रीज़ हो रही है। 1 0, फिर ये 30 पे 1/2 मतलब 0.5, और फिर 1/√2 मतलब 1/1.414। तो ये 0.5 से बड़ा आएगा, क्योंकि ये तो 1/2 था, तो अब डिनोमिनेटर में 2 से छोटा है, तो ये इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, तो वो बिल्कुल ट्रू था। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये ट्रू है। थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये तो क्लियरली हमें गलत दिख रहा है कि कॉस थीटा 0 पे, एंगल जब 0 था ये 1 था, और जब एंगल 90 है 0 से इंक्रीज़ हुआ है ये 0 हो गया है, तो सामने दिख रहा है कि कॉस तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये तो फॉल्स ही है। थर्ड तो फॉल्स ही है। फोर्थ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता तो दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं अगर इक्वल है तो, राइट। तो ये भी फॉल्स है। और अब लास्ट है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अगर कॉट ए क्या होता है, ये होता है 1/tan A, और tan ऑफ 0 होता है 0, ये हमें पता है। ये देख लीजिए टेबल, tan ऑफ 0 होता है 0, तो cot ऑफ 0 क्या आ जाएगा 1/tan ऑफ 0। tan ऑफ 0 होता है 0, 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो गाइस एक्सरसाइज 8.2 हमने कर दिया ख़त्म। एक्सरसाइज 8.3 पे चलेंगे। एक्सरसाइज 8.3 पे जाने से पहले हम तीनों आइडेंटिटीज़ को एक बार लिखेंगे जो हमने याद करी थी। 3 आइडेंटिटीज़ जो हमने याद करी थी। फर्स्ट थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड थी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब टैन की जगह पे कॉट लिख देंगे और सेक की जगह पे कोसेक लिख देंगे, तो बिल्कुल सेम आ जाएगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है एक्सरसाइज थर्ड वाली। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए sec a and tan a in terms of cot a. Sin a, sec a and tan a in terms of cot a. तो ये तो सीधे हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 1/cot a, ये तो सीधे हो गया। इन दोनों को करना है, तो sin a को अगर हमें cot की टर्म्स में लिखना है, आपको पता है कि sin का cosec के साथ रिलेशन होता है क्या, कि sin होता है 1/cosec, और cosec का cot के साथ थर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को यूज़ करके हम साइन को कॉट की टर्म्स में लिखेंगे अभी आपके सामने। साइन ए इज इक्वल टू होता है 1/कोसेक ए, और कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसको लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे, साइन स्क्वायर ए
इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या आ जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो आ गया साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो यही तो पूछा था। और सेकंड हमें पूछा था सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो इसके लिए हम सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें टैन और सेक हैं। तो आपको पता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन को 1/कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं हम। तो यह आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। तो सेक ए क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये भी हो गया सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कॉस को भी लिखिए। कॉस क्या होगा सीधे इसका उल्टा हो जाएगा 1/sec करके। मतलब आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लिखिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में गाइज हमें बोला उन्होंने राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमें साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सबको हमें सेक ए की टर्म्स में लिखना है, ये हमें क्वेश्चंस में बोला है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस ए को, क्योंकि हमें पता है वो सीधे 1/सेक ए होता है। सेकंड हम लिखेंगे साइन ए को, और इसको लिखने के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और साइन ए क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए, क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी ये। आई होप इट्स क्लियर कि ये कैसे आया। साइन और कॉस हमने निकाल दिया है। इसके बाद हम निकालेंगे टैन ए, और टैन ए क्या आएगा हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस हमें नहीं चाहिए। टैन ए क्या आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए हमारा है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए, और कॉस ए हमारा 1/सेक ए है। इससे ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा टैन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही हमारा आंसर आ जाएगा। साइन कॉस टैन हमने निकाल दिया है। कोसेक जब हम निकालेंगे वो सीधे 1/साइन ए आ जाएगा कोसेक ए, और वो आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, वो आ जाएगा सेक ए ऊपर हो जाएगा और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी। कोसेक साइन कॉस टैन निकाल दिया हमने। अब हमारा बचा है कॉट ए। कॉट ए इज इक्वल टू 1/टैन ए आएगा, और टैन ए हमने निकाला था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सीधे आ जाएगा 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा कॉट ए आ जाएगा। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी के साथ हमने इन टर्म्स ऑफ सेक ए भी निकाल दी हैं। अब हम चलेंगे आगे। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आएगा। हम 9 कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हमने आइडेंटिटी की थी, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो, और ये इसकी जगह पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे, तो 9 × 1
इज इक्वल टू 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन भी हो गया है, इसका आंसर है 9। और ऐसे MCQs आपको आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आई वुड सजेस्ट कि अगले सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनको मल्टीप्लाई कराना है और फिर कोई ना कोई आइडेंटिटी बनेगी। आपको वो फिगर आउट करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, और फिर आपको ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, और अगर आपसे इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अगली वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे इस एक्सरसाइज से, वो भी हम करेंगे। ये जो अगले क्वेश्चंस हैं ये प्रूव करने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप ये क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में भी आप जब इनकी कैलकुलेशंस करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, आप अप्लाई करना सीखेंगे सारी नॉलेज जो हमने अभी पीछे करी है। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ये जो 8-10 क्वेश्चंस हैं प्रूव करने वाले, प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS, आप ये भी करिए। लेट्स से मैं एक आपको करके बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है। हम इसको ले जाते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे, एक सेकेंड। ये हमें प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS को लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। हमने इसको खोल लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर को। अब हम क्या करेंगे, इनको साइन कॉस की टर्म में लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा कोसेक का 1 अपॉन करके आया, और कॉट को कॉस बाय साइन करके एक साइन थीटा आया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब नीचे तीनों के साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब आप देखो, इसको अब a मान लो, इसको b मान लो, इसको 2 इंटू a इंटू b, a 1 है और b कॉस थीटा है, तो ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा, अगर इसको a कॉस थीटा को b स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हम इसको माने, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे हमारा साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। साइन थीटा को हम ऐसे लिखेंगे और इसको खोल के ऐसे लिख देंगे, तो हम नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर के साथ कट जाएगा, हमारा बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। आप देखो, हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करा, सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बन जाएंगे। आपको साइन कॉस की टर्म्स में लिखना है और फिर आपको आइडेंटिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है। सब क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बन जाएंगे और आपको नॉलेज अप्लाई करना आ जाएगी। जो भी हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है, आप सारी नॉलेज अप्लाई करेंगे। इसीलिए 10 क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे, बट आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये आपको ट्राई करने चाहिए। इनमें से भी अगर आपसे कोई नहीं निकलता है क्वेश्चन, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगली वीडियो में जो हम SSC के क्वेश्चंस लेकर आएंगे और सारी टाइप के क्वेश्चंस हम कर देंगे। 2 से 3 या फिर मे बी 4 वीडियो में हम सारी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर देंगे SSC लेवल की। और मैं कोशिश करूँगा फ्रीक्वेंसी में वीडियोज़ की बढ़ाऊँ, और आप प्लीज़ ट्राई करिएगा ये क्वेश्चंस और कमेंट करिएगा। जो आपसे नहीं बने फिर मैं वो उसी वीडियो में करा दूंगा जिसमें मैं SSC के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।